हमारे चलने से लेकर चिचिटाहट की आवाज से लेकर के सम ऊपर जो आकाश में गर्जना तक होती है, सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, आवेश का काम होता है। ये सब विद्युत स्थितिकी के अंतर्गत पड़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पड़ते हैं। हेलो बच्चों, मैं हूं हीरामन यादव। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हीरामन यादव सर पर। तो आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी, इस चैप्टर में क्या कितने टॉपिक्स हैं। तो देखो, स्थिर वैद्युतिकी में 4 अध्याय पढ़ना है, ये एक यूनिट है। तो आज हम पूरा स्थिर वैद्युतिकी को पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी में पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो पहले हम स्थिर वैद्युतिकी की चर्चा करेंगे, बाद में हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र बताएंगे। तो पहले हम वैद्युतिकी की बात करते हैं कि ये वैद्युतिकी है क्या, फिर बाद में स्थिर की बात करेंगे, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पर जो वैद्युतिकी है, वैद्युतिकी शब्द होता क्या है, वैद्युतिकी क्या है, यहाँ पर देखो, वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, वही क्या होता है, वैद्युतिकी कहलाती है। तो क्या होता है, अंबर, अंबर क्या होता है, तो अंबर को भी डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पर देखो, जो अंबर होता है, चलो बता ही देता हूँ। अंबर जो होता है, जैसे तुम लोगों ने बम्बूर, देसी बम्बूर देखा है, तो बम्बूर में क्या होता है, उसकी छाल निकाल दो, तो छाल निकाल दोगे तो उसमें क्या है, थोड़ा सा दाग टाइप से निकलेगा, चिपचिपा तरल पदार्थ। अब कुछ दिन छोड़ दो तो वो क्या हो जाता है, वो बिल्कुल सॉलिड में बदल जाता है। फिर उसको निकाल करके, तुम लोग बचपन में खेला होगा, जो गांव से बिलोंग करते हैं, जो शहर से, उनको नहीं पता होगा। तो इसका मैं प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, ये मैं दिखाऊंगा भी तुम लोगों को। तो आगे बने रहिए। यहाँ पर ये अंबर, अंबर शब्द का मतलब क्या होता है, अंबर का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहां से लिया गया है, इलेक्ट्रॉन ग्रीक भाषा का शब्द है। अब बात करते हैं वैद्युतिकी कितने प्रकार की होती है। वैद्युतिकी 2 प्रकार की होती है, घर्षण वैद्युतिकी और स्थिर वैद्युतिकी। घर्षण वैद्युतिकी क्या होती है, घर्षण वैद्युतिकी में जब किसी 2 वस्तुओं को रगड़ा जाता है, जब 2 वस्तुओं को घिसा जाता है, वही क्या होता है, उससे जो भी उत्पन्न होता है और किसी दूसरे वस्तु को ये आकर्षित करने लगती है, तो वो होता है घर्षण वैद्युतिकी। नहीं समझ में आया तो समझो। जो घर्षण वैद्युतिकी होता है, तो यहां पर जैसे क्या है, अंबर है, अंबर को क्या है, ऊन के कपड़े से घिसा गया। जब ऊन से घिसा जाएगा और कोई कागज के टुकड़े ले लेंगे, तो वो अंबर क्या है, उनको आकर्षित करेगा। वही क्या है, ये घर्षण वैद्युतिकी, जो इसमें उत्पन्न होगा, घिसने के बाद उत्पन्न हो, वही घर्षण वैद्युतिकी होता है। अब घर्षण वैद्युतिकी ये कैसे, ये इसकी खोज किसने किया था, तो थेल्स, जो कक्षा 10 में पढ़ा है, थेल्स वैज्ञानिक। तो थेल्स कहाँ का था, ग्रीक देश का मिलेटस के निवासी थेल्स द्वारा 600 ईसा पूर्व में की गई थी। तो अंबर को ऊन से रगड़ा था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर 600 ईसा पूर्व, ईसा मसीहा के जन्मदिन से 600 वर्ष पहले, तब खोज किया था इन्होंने। तो यहाँ पर इस घर्षण वैद्युतिकी समझ में आ गया होगा। आप बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी जिसमें ऐसी वस्तुओं को लिया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, ये आवेश पहले से उपस्थित होता है। क्या होता है, आवेश पहले से उपस्थित होता है, वही क्या होता है, स्थिर वैद्युतिकी। यानी जिनमें क्या है, आकर्षण का गुण पहले से विद्यमान होता है, वो होता है स्थिर वैद्युतिकी। जैसे अंबर को घिस दिया, हमें नहीं पता कि वो घिसा घिसाया रखा है, और हम उसके पास गए तो वो क्या है, पहले से घिसा घिसा है, तो वो क्या है, स्टेबल माना गया। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो पहले से क्या हो, चार्ज हो, वो होता है स्थिर वैद्युतिकी। इतना समझ में आया। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिख दिया कि वे वस्तुएं जिन पर आवेश स्थिर रहता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सिर्फ जो स्थिर वैद्युतिकी होता है, तो यहाँ पर सिर्फ अंबर में बस होता है कि और सारी चीजों में होता है। तो रानी एलिजाबेथ, ये हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यहाँ पर मैंने लिख रखा कि इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट, ये रानी एलिजाबेथ के डॉक्टर हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या, अंबर के अतिरिक्त सीसा, चमड़ा, एबोनाइट, गंधक,
ये शब्द इनका यूज किया, ये सब धातुओं को यूज किया, जो भी चीजें, शीशा भी लिया, चमड़ा भी लिया, इनको भी घिसा और छोटे छोटे कागज को इनके पास ले गया। और जब इन्होंने देखा तो क्या हुआ, ये इनको आकर्षित करने लगे। तो इन्होंने ये भी बताया कि अंबर के अतिरिक्त बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो क्या है, और छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती हैं दूसरी वस्तु पर घिसने के बाद। इतना समझ में आ गया होगा। तो ये 1600 ईस्वी में किसने, डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि अंबर बस नहीं है, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं कि दूसरे वस्तु को आकर्षित करती हैं एक दूसरे पर घिसने के बाद। समझ में आया। वे वस्तुएं जिनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव होता है वही क्या होता है, वैद्युत कहलाता है। तो यहां पर देखो, थॉमस ब्राउन 1646 में, इन्होंने 1600 में बताया कि क्या घिसा जाता है। अब वैद्युत कहां से उत्पन्न हुआ, थॉमस ब्राउन 1646 ईस्वी में वैद्युत नाम दिया। थॉमस ब्राउन ने कब दिया, 1646 ईस्वी में वैद्युत का नाम दिया। ठीक है, तो वैद्युत कहां से उत्पन्न हुआ, ये पहले पूरा क्राइटेरिया चला अंबर से। ठीक हो, जो हमारे चलने से लेकर चिचिटाहट की आवाज से लेकर के ऊपर जो आकाश में गर्जना तक होती है, सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, आवेश का काम होता है। ये सब विद्युत स्थितिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अंबर का अर्थ इलेक्ट्रॉन, ये ग्रीक भाषा का है, और अंबर को किस तरह से प्राप्त किया जाता है। तो एक मैं वीडियो दिखाऊंगा, वो अभी नहीं दिखाऊंगा, जब तुम लोग कमेंट करोगे तब मैं उसको इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करना, मैं पूरा वादे के साथ कहता हूँ पूरी फिजिक्स बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।